इसराइल को बड़ा झटका लगा है। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल को लगा है बड़ा झटका। जंगबंदी की तजवीज़ 14-0 से पास हुई है। यूएन के जनरल सेक्रेटरी के गुटेरेस का पोस्ट तजवीज़ के पास होने पर जाहिर की गई है खुशी। जंगबंदी की तजवीज़ पर इसराइल को अक़वाम मुत्तहिदा में बड़ा झटका लगा है। यूएन में जंगबंदी की तजवीज़ 14-0 से पास हो गई है। तजवीज़ के पास होने पर अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और तजवीज़ के पास होने पर खुशी जताई। साथ ही लिखा कि इसका नाफिज होना ज्यादा जरूरी है। अगर ये तजवीज़ फेल हुई तो माफ करना मुश्किल होगा। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि यूएन में ये तजवीज़ पास हो गई है। 14-0 से ये तजवीज़ पास हुई है। जंगबंदी की तजवीज़ पर इसराइल को बड़ा झटका लगा है। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल को लगा है बड़ा झटका। जंगबंदी की तजवीज़ 14-0 से पास हुई है। यूएन के जनरल सेक्रेटरी के गुटेरेस का पोस्ट सामने आया है। तजवीज़ के पास होने पर जाहिर की गई है खुशी। जंगबंदी की तजवीज़ पर इसराइल को अक़वाम मुत्तहिदा में बड़ा झटका लगा। यूएन में जंगबंदी की तजवीज़ 14-0 से पास हो गई है। तजवीज़ के पास होने पर अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और तजवीज़ के पास होने पर खुशी जताई। साथ ही लिखा कि इसका नाफिज होना ज्यादा जरूरी है। अगर ये तजवीज़ फेल हुई तो माफ करना मुश्किल होगा। 23 से इजराइल की फौज गाजा में हमास के जंगजू से जंग लड़ने के नाम पर फलस्तीन के मासूम शहरियों को निशाना बना रही है। हमास के ठिकानों और रिहायशी इलाकों पर इजराइल की ताबड़तोड़ फौजी कार्रवाई अब भी जारी है। इसी बीच गाजा में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर आई है, जिससे इजराइल को बड़ा झटका लगा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने गाजा में चल रही जंग को तुरंत बंद करने और बनाए गए सभी बंधकों को बिना शर्त की रिहाई की तजवीज़ को मंजूरी दे दी। और ये इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि अमेरिका ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं किया, साथ ही वोटिंग के दौरान मौजूद भी नहीं रहा। ऐसे में तजवीज़ 14-0 से पास हो गई। इस बात से इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू नाराज हो गए और उन्होंने अपना अमेरिका दौरा भी रद्द कर दिया, जहां वॉशिंगटन में उन्हें एक आला सतह की मीटिंग में शामिल होना था। दरअसल इजरायली नुमाइंदों को व्हाइट हाउस के अफसरान के सामने गाजा के रफा में मुमकिना जमीनी हमले का मंसूबा पेश करना था, जहां 10 लाख से ज्यादा फलस्तीनी शहरियों ने जंग से बचने के लिए पनाह मांगी है। लेकिन अब जंगबंदी की मांग वाली तजवीज़ पर अमेरिका के वीटो नहीं करने से इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म नाखुश हैं, इसीलिए उन्होंने आने से इनकार कर दिया। हालांकि उनकी जगह वज़ीर दिफा योव गैलेंट जरूर वॉशिंगटन पहुँचे। नेतन्याहू ने प्रतिनिधिमंडल के साथ इस बैठक को रद्द कर दिया है। क्या ऐसी कोई संभावना है कि अमेरिका इजराइल को रफा पर अपना रुख बदलने के लिए मना सके? क्या संभव है? कहा यह भी जा रहा है कि हाल ही के दिनों में अमेरिका और इजराइल के ताल्लुकात में खटास भी आई है, क्योंकि कुछ दिन पहले बाइडेन ने एक फोन कॉल के दौरान रफा में इजरायली जमीनी हमलों के लिए किसी भी मुमकिना हिमायत से इनकार कर दिया था। और अब जंगबंदी की तजवीज़ की मुखालिफत न करना भी इजराइल को खटक रहा है। इजराइल का मकसद साफ है, हर हाल में हमास का सफाया, भले ही इसमें कितने ही मासूम लोगों की जान क्यों न चली जाए। वहीं अब अमेरिका को लग रहा है कि राफा में ग्राउंड ऑपरेशन एक बड़ी गलती साबित हो सकती है, इसीलिए वो इससे हाथ पीछे खींच रहा है। वहीं बीते कुछ दिनों से अमेरिकी वजीर खारजा लगातार मिडिल ईस्ट का दौरा कर रहे हैं और गाजा में यरगमालियों की रिहाई पर तरजीह से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने जंगबंदी की भी हिमायत की है, जिससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि अमेरिका अब गाजा में जंग नहीं चाहता है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि यूएनएससी की तरफ से पास ये तजवीज़ कब तक नाफिज होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी। तो जंगबंदी को लेकर तजवीज़ पर इसराइल को बड़ा झटका लगा है। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल को ये झटका लगा है। जंगबंदी की तजवीज़ 14-0 से पास हुई। यूएन के जनरल सेक्रेटरी गुटेरेस का पोस्ट सामने आया है। तजवीज़ के पास होने पर उन्होंने खुशी का इजहार किया है। जंगबंदी की तजवीज़ पर इसराइल को अक़वाम मुत्तहिदा में बड़ा झटका लगा। यूएन में जंगबंदी की तजवीज़ 14-0 से पास हो गई है। तजवीज़ के पास होने पर अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और तजवीज़ के पास होने पर खुशी जताई है। साथ ही लिखा है कि इसका नाफिज होना जरूरी है। अगर ये तजवीज़ फेल हुई तो माफ करना मुश्किल होगा। इजराइल हमास में 5.5 महीने से जारी जंग के बीच पहली बार गाजा में जंगबंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल यानी यूएनएससी में तजवीज़ पास हुई है। रमजान के महीने में हुई इस मीटिंग के दौरान 15 में से 14 मेंबर ने तजवीज़ के हक में वोट दिया, जबकि अमेरिका ने वोटिंग से दूरी बनाई है। तजवीज़ में बिना शर्त के सभी बंधकों की फौरी रिहाई की मांग की गई और इस साथ ही गाजा में इंसानी इमदाद पहुंचाने के लिए सभी रुकावटों को दूर करने के लिए कहा गया है। ये पहली बार है जब अमेरिका ने सीज़ फायर की तजवीज़ पर वोट नहीं डाला।
इससे पहले 3 बार वो यूएनएससी में इन तजवीज़ों पर वीटो कर चुका है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक यूएनएससी की तजवीज़ को आलमी कानून माना जाता है। मेंबर मुल्कों के लिए उनकी पासदारी करना ज़रूरी होता है। हालांकि इजराइल यूएनएससी का मुस्तकिल या गैर मुस्तकिल मेंबर नहीं है, ऐसे में वो इस तजवीज़ को मानने के लिए पाबंद नहीं है। अगर सिक्योरिटी काउंसिल में कोई तजवीज़ पास हो भी जाए तो यहाँ इसे लागू कराने का कोई जरिया नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि मेंबर मुल्कों में रजामंदी से इसराइल पर कई पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं। इसराइल हमास जंग रोकने के लिए पहली तजवीज़ नवंबर 2023 में माल्टा ने पेश की थी, दूसरी बार यूएई ने दिसंबर 2023 में और तीसरी बार फरवरी 2024 में नॉर्थ अफ्रीकी मुल्क अल्जीरिया ने तजवीज़ पेश की थी। अमेरिका ने तीनों बार इसे ठुकरा दिया था।